फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस करेंगे हम न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो बताया था न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। ये हमें क्या देता है? फैट। कार्बोहाइड्रेट फैट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। किसके लिए? टू डू वर्क। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। तो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हम इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे न्यूट्रिएंट्स एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करती है? ग्रो करती है। हमारे शरीर को क्या करती है? ग्रो करती है। तो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हम इससे हम क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमारी बॉडी इससे बनती है, ग्रो करती है, इसलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। किसके लिए? हेल्दी रखने के लिए। और साथ साथ में क्या करते हैं? प्रोटेक्ट यानी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। किससे? इलनेस से, बीमारियों से। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे यहाँ पर बायोडायग्राम दे रखा स्टूडेंट, कितने प्यारे प्यारे डायग्राम है यहाँ पर। जैसे ब्रेड है, व्हीट है, दे रखे ना। तो ये तो फूड सच एज ब्रेड, पोटैटोज, राइस, व्हीट, ठीक, शुगर, कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शुगर भी क्या है? जो चीनी होती है, कार्बोहाइड्रेट है। इसी प्रकार से फ्रूट, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, एग एंड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं इनमें। फ्रूट में, एग में, मिल्क में, वेजिटेबल्स में क्या पाए जाते हैं? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये देखो डायग्राम द्वारा, ये आपकी डेट है, ठीक है, एग है। तो ये क्या है? मिल्क, मीट, फिश, फिश है, चीज, पल्सेस, बीन्स एंड पीस एंड रिच इन प्रोटीन। इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे डिफरेंट प्रोटीन जिसमें होता है। इनमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये आपके कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पोटैटो क्या है? पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट्स है, स्रोत है इसका। इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइस में बहुत अधिक, ये भी एकदम से इनसे एनर्जी मिल जाती है। अब आता है बैलेंस डाइट। तो अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी कि एक ऐसी डाइट जो हम खाने में लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें क्या होते हैं? ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिक्वायर होती हैं, जिन जिन चीज़ों की हमें बॉडी को। ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? आपकी पल्सेस होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, राइस होने चाहिए, ब्रेड होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, कार्ड होनी चाहिए, शुगर होनी चाहिए। ये क्या है? बैलेंस डाइट है। तो फॉर दिस वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और ये किससे प्राप्त होता है? हमें सारी वेराइटीज के फूड खाने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी बहुत कंपलसरी है। तो आपकी बैलेंस डाइट में स्टूडेंट्स क्या क्या होना चाहिए? मैंने अभी बताया आपको, राइस, आपकी कर्ड, वेजिटेबल, पल्सेस, सलाद, शुगर, ये चीज़ें नॉर्मली होनी चाहिए। अब कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, कल्चर के आधार पर क्या होता है? फूड को
डाइवर्स कर सकते हैं किस प्रकार से? पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। आपने देखा होगा जो पीपल है इंडिया में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जो पीपल्स रहते हैं उनका भोजन भी कैसा है, फूड भी कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। तो देयर डाइट डिपेंड्स, उनकी डाइट डिपेंड करती है किस पर? ऑन व्हाट ग्रो इजिली, यानी वहाँ पर इजिली कौन सी चीज़ ग्रो होती है, कौन सी चीज़ पैदावार होती है। तो देयर आर व्हाट द क्लाइमेट्स, वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेट पर, मौसम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पल्सेस अधिकतर कहाँ पर होती हैं? राजस्थान में होती हैं, क्योंकि पल्सेस के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट चाहिए। हमारे यहाँ पर शुगर केन, राइस, तो इस प्रकार से डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड ग्रो करते हैं। तो एबिलिटी ऑफ प्रेफरेंस डिटरमाइन द फूड हैबिट ऑफ पीपल। तो जो एबिलिटी, जो प्रेफरेंस होता है उस फूड की हैबिट जो होती है लोगों की, उसके अनुसार इसे आप क्या कर सकते हैं? डाइवर्स कर सकते हैं। जैसे कि पीपल ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के लोग क्या खाते हैं? इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, राइस खाते हैं और सांभर खाते हैं। सांभर दाल टाइप का जो होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पीपल ऑफ पंजाब के क्या लाइक टू ईट, क्या पसंद करते हैं? मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। हम भी खाते हैं ना सरसों का साग, तो ये पंजाब के लोग खाते हैं। इसी प्रकार से पीपल हु स्टे इन कोस्टल एरियाज ईट अ लॉट ऑफ seafood like fish, prawns and lobsters because it is easily available there। अब पीपल जो कहाँ रहते हैं, स्पेशली कहाँ पर रहते हैं? समुद्र के किनारों पे रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। बहुत अधिकतर सी फूड खाते हैं, मछली खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, क्योंकि ये सारे कहाँ पर है? लॉबस्टर्स खाते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? वाटर में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल ऑफ कोलकाता ईट राइस विद फिश करी। कोलकाता के जो लोग हैं, कोलकाता के जो लोग हैं वो स्पेशली उनका फूड क्या है? राइस और फिश खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सी फूड है आपका, जैसा अभी बताया था, सी फूड खाते हैं, ये फिश है, प्रॉन्स हैं, यानी कि वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पका के खाते हैं, जो भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं। इसी प्रकार से साउथ इंडियन हमने बताया था, ये आपका डोसा है ना, इडली, ये चीज़ें खाते हैं साउथ इंडियन, राइस। इसी प्रकार से कोलकाता के लोगों को बताया। अब आता है सम पीपल डू नॉट ईट मीट एंड एग बिकॉज दे फील इट गोज अगेंस्ट देयर रिलीजन एंड कस्टम। अब कुछ लोग मीट नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, अंडे नहीं खाते। हमने पहले ही बताया था आपको, ये उन्हीं के लिए जो खाते हैं। वो क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो फील करते हैं क्या, जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, धर्म है, वो अनुमति नहीं देता, यानी कि उसमें क्या है, इन चीज़ों को खाना पाप माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये इसकी जगह क्या खाते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, वे वेजिटेरियन होते हैं, आपके फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं वे लोग। ठीक, ये पंजाबी फूड, मक्के की रोटी और चने का साग, मक्की की रोटी, सरसों का साग। ओके सर, अनकॉमन फूड्स कौन से होते हैं? इन द हाई माउंटेन्स, जो हाई माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, पीपल ईट द मीट ऑफ याक। किसका मीट खाते हैं? याक का। इन चाइना पीपल ईट डॉग। अब अनकॉमन फूड होते हैं, चाइना में लोग क्या खाते हैं? डॉग खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, स्नेक, सांप खाते हैं, मंकी खाते हैं और रैट खाते हैं। ये अनकॉमन फूड हैं। इन मैनी कंट्रीज लाइक अफ्रीका फ्राइड ग्रास होपर्स आर ईटन। और क्या खाते हैं? जैसे लाइक अफ्रीका में ग्रास होपर खाते हैं। ग्रास होपर जानते हो ना, टिड्डे जो होते हैं, जब आपकी राइस आती है, राइस की क्रॉप्स आती हैं समर सीजन में, आप इस समय आपको देखने ज़्यादा मिलेंगे, तो टिड्डे होते हैं ग्रीन कलर के, बहुत उनकी जो जंपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, देखो ना। इसी प्रकार से इन इंडोनेशिया बर्ड्स नेस्ट सूप इज़ अ पॉपुलर डिश। इंडोनेशिया में क्या करते हैं? बर्ड्स के नेस्ट सूप का यूज़ करते हैं, ये पॉपुलर डिश। इसी प्रकार से फूड इन द फैमिली में जो फूड यूज़ करते हैं, तो ऑल द मेंबर ऑफ अ फैमिली डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। अब कोई फैमिली है तो उसमें सारे मेंबर एक जैसा फूड थोड़ा ही करते हैं, सब एक जैसा पसंद थोड़ा ही करते हैं।
अलग अलग खाते हैं। तो द टाइप आर अमाउंट ऑफ फूड वी ईट वेरी अकॉर्डिंग टू एज एंड फिजिकल वर्क वी डू, यानी कि वो जो फूड का अमाउंट है वो किस टाइप का है वो डिपेंड करता है किस पर, उनकी एज पर। छोटे बच्चे चिल्ड्रन वो अलग खाएंगे। इसी प्रकार से अगर बात करें हम किसकी, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो अलग खाते हैं, और जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो ज़्यादा फैटी यूज, कार्बोहाइड्रेट यूज, एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाला फूड यूज करते हैं। तो ओल्डर पीपल इन अ फैमिली लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स ईट फूड कुक्ड विद लिटिल स्पाइस। मैंने बताया था जो ओल्डर पर्सन होते हैं फैमिली में, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, लिटिल स्पाइसेस पसंद करते हैं, बहुत कम खाना पसंद करते हैं। दे प्रीफर फूड विच इज ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, और वे कैसा पसंद करते हैं, जो आसानी से चबाया जा सके और उसे खाया जा सके, डाइजेस्ट हो जाए जल्दी से, ऐसा फूड। सच फूड कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव, और ये कुछ जो फूड वो यूज़ करते हैं वो रखते हैं क्या उन्हें, उनकी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव। अगर ये घी का यूज़ करेंगे तो ये इसे डाइजेस्ट एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो कैसा खाते हैं, जैसे दाल फुल्का है ना, सब्जी रोटी, इन हल्की चीज़ों को खाते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, जो इजीली से चबाई जा सकती है और डाइजेस्ट हो जाती है। अवर पेरेंट्स ईट फूड, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं फूड खाते हैं बीच कैसा, इज रिच इन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें वो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। साथ साथ में बॉडी को रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए किसकी, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सच फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क हार्ड, अब ये भोजन हमें उन्हें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, वर्क हार्ड करने के लिए। चिल्ड्रन ईट फूड विच इज रिच इन प्रोटीन, चिल्ड्रन क्या करते हैं, क्या खाते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो छोटे हैं, बच्चे हैं। आप लोग कैसे हो, छोटे हो, बच्चे हो, ये चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए क्या चाहिए, जो चिल्ड्रन छोटे हैं तो वो अपनी ग्रोथ के, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की मात्रा लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से उसकी शरीर की क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। सच फूड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इन बिल्डिंग टू बॉडी, अब ये फूड क्या करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ साथ में क्या करता है, उनकी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। वेरी स्मॉल चिल्ड्रन ड्रिंक ओनली मिल्क, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं केवल क्या पीते हैं, ओनली मिल्क पीते हैं, और उस मिल्क से उन्हें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलती है, और साथ साथ में क्या मिलता है, उन्हें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन के द्वारा क्या होगा, उनकी बॉडी की ग्रोथ होगी और एनर्जी से वो वर्क करेंगे, जो भी वर्क करते हैं, चलना फिरना बोलना, ये सारे क्या हैं। तो ये थी आपका कंप्लीट हो गया ये लेसन, आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। ये चैप्टर नंबर 3 की हमने रीडिंग करवा दी। अब आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।